दोस्तों, आज ये टॉपिक लेकर आया हूँ। ये 100% कहता हूँ कि 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में 3 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है और ये आखिरी टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने क्या लिखा, रिडॉक्स अभिक्रिया लिखा है, इंग्लिश में भी रिडॉक्स कहते हैं। फिर आपका रिडॉक्स का मतलब होता क्या है, पहले इसके बारे में हम बात कर ले। देखिए, रिड का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। इसका मतलब क्या होता है, अपचयन होता है। और जो ऑक्स है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। तो अब ऐसी कौन सी अभिक्रिया है, कहने का मतलब होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में या जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं, उस रासायनिक अभिक्रियाओं को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको समझना है। फिर से सुनिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ चलती हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक का ऑक्सीकरण होगा, एक परमाणु का, दूसरे परमाणु का अपचयन होगा। अर्थात कहने का मतलब है, एक अपने बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकाल के पॉजिटिव में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकाल के लेके अपने धनात्मकता को कम करेगा। जैसे, तो इसको अगर आपसे कोई पूछता है रिडॉक्स में क्या है, तो तोड़ दोगे। रिड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयन, ऑक्सीकरण। इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लिया होगा। अब हम बात करने चल रहे हैं कि इसमें, अब यहाँ पे देखिए, जब इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। यहाँ कितने पे आ गया है, +2 पे आ गया है। यहाँ पे कॉपर कितना है, +2 है। यहाँ पे क्या है, प्लस, ये 0 है। तो +2 से 0 पर जाने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसका मतलब अपचयन हो गया, ये हो गया। यहाँ पे 0 है, 0 से कहाँ पे चला गया, ये +2 पे चला गया। इसका मतलब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे आपका लोहा है, ये क्या करता है, या फिर इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला, यहाँ प्लस कर दिया, ये 2 प्लस आ गया, एक चीज़ हो गया। अब कॉपर ने क्या किया, कॉपर किस रूप में था, ये क्यूप्रस में था, +2 के रूप में था। इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, किसमें चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया। अब क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे। दोनों को जोड़ने का मतलब क्या होगा, अब क्या ये समान है, इसको काट दोगे। अब इसको लिख देंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, या फिर यहाँ पे 0 कर सकते हो, ये 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब तक तो अपनी मूल अवस्था में होता है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब यहाँ पे फिर क्या हुआ कि आपका Cu++ है। अब फिर तीर लगाओगे, यहाँ पे आपका क्या है कि Fe++ हो गया, और फिर क्या हुआ, Cu आपका 0 हो गया। अब इसका मतलब ये आपका कि पहले इसके बारे में बात करते हैं, Fe, इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या 0, ये आपका 0 अवस्था में था। 0 इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, इसका मतलब कि +2 आने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या था कि +2 था, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, किस अवस्था में आ गए, ये आपके 0 में आ गए। इसका मतलब क्या, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन को निकाले थे, तो ऑक्सीकरण हो गया। इन्होंने Cu+ क्यूप्रिक ने जो था, क्यूप्रिक था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो 0 पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका रिडक्शन हो गया, ये ऊपर वाला ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण हो गया। और नीचे क्या हुआ, ये आपका अपचयन की अभिक्रिया हो गई।
तो देख रहे हैं कि अपचयन की अभिक्रिया जो हुई है, तो यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ मैं अपचयन अब ये देख रहे हैं कि आपकी एक ही रासायनिक अभिक्रिया में एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, एक का अपचयन हो रहा है। तो अब उसको क्या कहते हैं, उसी को हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर बता दे रहा हूँ कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएँ साथ चलती हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर क्या इसमें एक का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होता है। लोहा का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्रकार का रिडॉक्स अभिक्रिया है। पूरा रिएक्शन लिखोगे, आपके एनसीईआरटी ने यही दिया है। इस तरीके से आपका ये एक समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं नए टॉपिक से, नए सेशन के साथ। ओके, धन्यवाद।